जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो BSPSCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होना था उसका एग्ज़ाम जो है अब ख़त्म हो चुका है और जो लड़के हैं वो अब आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी बीच में बहुत लड़के के द्वारा ये कमेंट किया गया है कि सर इसका जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना जाने की उम्मीद है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस बार जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो इसका जो है आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ वो कितना रहने वाला है। अगर आप कितना नंबर के बीच में अगर आपका आंसर के अनुसार नंबर आता है तो आप सेफ जोन में महसूस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है इसका जो आपका तकनीशियन ग्रेड 3 जो है ये नियोजन संख्या आपका जो सूचना है वो 5/2024 में है। ये मतलब आपका जो ग्रेड 3 ये तकनीशियन जो ग्रेड 3 है इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 11/7/2025 से लेके 22/7/2025 तक जो हुआ था और इसका जो भी है वो अब एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसके लिए जो है आपका ग्रेड 3 के लिए जो CBT जो हुआ था तो उसका जो प्रवेश पत्र है वो आपको 4/7/2025 से जो है वो जारी कर दिया गया था और इसका एग्ज़ाम भी जो है अब ख़त्म हो गया हुआ है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है इसमें आंसर की जो होगा ये आपका कब आएगा और आने वाला दिन में जो आंसर की है उसके बाद आपको क्या देखा जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो आदर्श उत्तर जो होता है ये परीक्षा जो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको आंसर की जारी किया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभी नोटिस दिया गया है वो 29/7/2025 से लेके 31/7/2025 तक वो आपका जो BSPCL का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपका दिख जाएगा। इसी बीच में है कि जैसे ही आंसर की जारी हो जाता है तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मेरा सही है और जो डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर दिया गया है वो गलत है तो उसमें आपको 200 रुपये प्रति जो शुल्क लगता है वो करके आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर चैलेंज करने में अगर आपका बात सही हो जाता है तो आपका वो नंबर बढ़ जाता है और जो रुपया है वो आपका वापस हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका नंबर जो है नहीं बढ़ता है और वो रुपया वो डिपार्टमेंट के पास ही रह जाता है। तो फिर बात करते हैं कि ये जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हुआ है और इसका जो आंसर की है वो डेट आपका आ चुका है कि किस डेट में जो है आपका आंसर की जारी होगा। जैसे ही आंसर की जारी हो जाता है तो उसके बाद होता है कि लोग आपत्ति करते हैं, उसका निराकरण होता है और उसके बाद जो होता है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क दिया जाता है। मतलब आपका जो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट वो जितने भी लड़के इसमें एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क निकल के आता है और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसमें दिया जाता है कि किन किन लोगों का जो है वो सिलेक्शन किया गया है। तो ये आपको जैसे ही अगर 29 तारीख से लेके स्टार्ट है आपका कि आंसर की आना है तो 29 से लेके 31 तक तो आपका आपत्ति लिया जाएगा। उसके बाद है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो आपको 10 दिन में है। आपको 31 तारीख के बाद मतलब 10 तारीख 10/8/2025 के बीच में आपका जो है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क देखने को मिल जाएगा। जैसे ही वो नॉर्मलाइजेशन मार्क मिल जाता है तो उसी के 5-6 दिन के बाद जो होता है आपका 15/8 तक आपका जो होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है जो किन किन लोगों का कितना नंबर आया हुआ है वो आपको दे दिया जाता है और उसी के कुछ दिनों के बाद 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद जो है वो आपका ज्वाइनिंग जो वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना है ये सब अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसमें ले जाना नेसेसरी होता है और क्या क्या चाहिए इसमें। तो ये चीज़ें तो हो गया कि आने वाला दिन में आगे क्या सब होने वाला है। तो अभी एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसका जो मेरिट लिस्ट है वो अभी आने वाला दिन में देखने को मिल जाएगा और बहुत लोगों के द्वारा जो एग्ज़ाम दिया गया है उनके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन डाउट होता है कि सर कितना इसका जो कट ऑफ है वो जाने की उम्मीद है, जो कट ऑफ है वो आगे बढ़ने का है या घटने का है या क्या रहने का उम्मीद है। तो इसी तमाम सारी जानकारी को देखते हुए जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनका रिव्यू लेते हुए हमने जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है वो तैयार किया है, जो कि आपको लगेगा कि अगर जैसे ही आंसर किया जाता है और उसके बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन जो है होने का प्रबल मतलब संभावना रहता है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि इस बार जो कट ऑफ रहने का क्या उम्मीद है, कितना है। अगर आपको नंबर आता है तो आप सेफ जोन में महसूस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टेक्नीशियन का आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है वो कितना है। आप इसके अंदर अगर आपका मार्क आता है तो अगर सीट खाली भी रह जाता है तो आपको नहीं लिया जाएगा, जो कि इससे पहले जो
वैकेंसी हुआ था उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग वाला जो सिस्टम वो नहीं था, ये सिस्टम इसी बार वैकेंसी में लागू किया गया है। तो इसमें है कि मिनिमम क्वालिफाइंग, आप अगर जनरल से है तो आपको 40% जो है नंबर लाना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद है बीसी, बीसी में है 36.5, मतलब 36.5% के अंदर अगर आपका आता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार से है ईवीसी में है, अगर आपका 34% नंबर आ रहा है तो आप आगे के लिए एलिजिबल है। एससी एसटी 32% है, और किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल है तो आपको 32% जो है ये मार्क आना ही चाहिए, तभी आपका जो आगे का होता है वो आपका काम हो सकता है। फिर बात करते हैं कि जो इसमें आपका एग्ज़ाम हो चुका है और इसका जो आंसर की है वो अभी आने वाला है। तो इसका आंसर की से पहले जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो लोगों के द्वारा एग्ज़ाम का रिव्यू दिया गया था, उसके अनुसार जो बना हुआ है कि यूआर जो कैटेगरी में है, अगर आप मेल है तो 63 से 66 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो 54 से 58। उसी प्रकार से है ईडब्ल्यूएस में है कि अगर आपका 55 से 61 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ जोन हैं। उसी प्रकार से है फीमेल कैंडिडेट का तो 49 से 53। ओबीसी में है कि अगर आपका 60 से 64 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, और आपका 50 से 54 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद है कि ईवीसी, ईवीसी में है अगर आपका 54 से 56 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, और फीमेल है तो आपका 43 से 46 के बीच है तो सेफ जोन में है। एससी की बात करते हैं तो 49 से 53 अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको आना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। और उसके बाद है फीमेल में है तो आपको 40 से 43 आना चाहिए। एसटी कैंडिडेट का है कि आपका 50 से 53, इसका कुछ जो है आपका एससी से 1-2 पॉइंट आगे बढ़ सकता है, और फीमेल है तो आपका 42 से 44 के बीच में आपका ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो ये जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पैटर्न को देखते हुए जो सिलेबस था, उस कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, और ये शिफ्ट जो है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा, ये जो नीति इसमें लगाया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन में होगा कि जो हार्ड शिफ्ट था उसका जो है 5-6 नंबर 8 नंबर तक जो है वो बढ़ने का उम्मीद रहता है, और मॉडरेट जो होता है, मीडियम जो होता है, उसमें आपको 5 से 6 नंबर जो है बढ़ने का उम्मीद है। और उसी प्रकार से अगर आपका इजी शिफ्ट करता है तो 1 से 2 नंबर है उसमें आपको घटा दिया जाता है। तो ये आपका आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि किसका कितना नंबर आ रहा है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जैसे ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के लिए कमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक हाइप का एक ऑप्शन आता है, हाइप बटन दबा के आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।